इस तरह का आंदोलन को दबाने का काम आप लोगों की तरफ से हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक विषय है, इसे आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। आपको जो काम है वो काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे को खोजने का काम नहीं कर रहे हैं, सब जाके आंदोलन को हम लोग को बर्बाद कर रहा है। आप सही से आज रात भर का समय दे रहे हैं, बरामद करे पुलिस। कहाँ है हेमंत सोरेन, कहाँ है सरकार, क्या करना चाहते हैं? झारखंड की जनता को किसके भरोसे छोड़ना चाहते हैं? किस पर जनता जाए भरोसा करेगी? किससे सुरक्षा मांगेगी? कहाँ जाएगा जनता? आपका पुलिस प्रशासन पूरा सरेंडर कर चुकी है, सरकार सरेंडर कर चुका है, अपराधी माफिया राज को चला रहे हैं। क्या स्थिति झारखंड राज का? कहाँ जाएगा झारखंड राज? कहाँ ले जाना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी? आप कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। अल्टीमेटम दिए हैं, आगे क्या करेंगे? आगे ये आंदोलन को हम लोग पूरे राज्य स्तर पर ले जाएंगे और राज्य रो रहा है, राज्य पूरा टकटकी लगा के देख रहा है कि भाई कब बच्चा मिलेगा। और हम लोग भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे अंश का जहाँ भी हो आप सब सुबह कुशल होंगे, आप हमको मिल जाएं, ये उम्मीद भी करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब कोई अमीर का बच्चा या कोई व्यापारी का बच्चा जब गायब होता है या लापता हो जाता है तो उसको खोजने में प्रशासन जितनी मुस्तैदी दिखाती है, इसमें एक दिन के बाद ही क्यों नहीं दिखाई दिया? भले ही उन लोग एक दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा के मौसीबाड़ी से 2 बच्चे 11 दिन से लापता हैं, लेकिन अभी तक रांची पुलिस इसको कोई सुराग नहीं लगा पाई, जिसके बाद वहां कई पार्टियां के यानी कि बीजेपी या कहे तो आरजेडी के कई पार्टियां के वहां उनके जो परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं कि रांची पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन रांची पुलिस अभी तक इसको 2 बच्चे को कोई सुराग नहीं लग पाया है। यानी अंश और अंशिका दोनों 11 दिन से लापता है। वो घर से निकले थे बिस्किट लेने के लिए दुकान, लेकिन वहीं से गायब होने के बाद जब उसका परिजन धुरवा थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, जिसके बाद वो यानी कि दूसरे दिन एफआईआर दर्ज होता है। यानी कहें तो आज रांची के यानी कि जो बीजेपी एसएसपी कार्यालय घेरने का यानी कि कहा था, लेकिन आज एसएसपी कार्यालय घेराव किया था, जिसके बाद रांची के विधायक सीपी सिंह और हटिया के विधायक नवीन जायसवाल यानी कि वहां पहुंचे थे और एसएसपी कार्यालय घेराव किया था। देखिए, पुलिस प्रशासन को शासन का भय नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री का कोई भय नहीं। आज राजधानी में के बीचों बीच 13 दिन से 2 मासूम बच्चे गायब हैं और इतना सीसीटीवी और इतना नेटवर्क और इतना विजिलेंस कौन काम आ रहा है? जब 2 मासूम बच्चों को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्रिमिनल को क्या करेंगे? दिन दहाड़े हत्या हो जाती है वो पता नहीं चलता है, लूट हो जा रही है पता नहीं चल रहा है, चेन छिनतई हो रही है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। आज राजधानी शर्मरा गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और लाचार और विवश होकर हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं और आने वाले समय अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो ईंट से ईंट बजाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। पुलिस का मानवीय जवाब इतना बच्चा क्यों? ये देखिए, बहुत दुखद है। आप उनके परिवार से जाके बाइट लीजिए। जो बच्चा, जो माँ पिता का बच्चा खोया, वो थाना में, धुरवा थाना में जाके कंप्लेन लिखाने गया तो बोलता है इतने बच्चे पैदा करके रोड में छोड़ दे रहे हो, ये शोभा देता है क्या? कोई पेरेंट्स जिसका बच्चा खो गया पुलिस के शरण में गया, इस तरह का भाषा का प्रयोग करना, 2 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज करना, 7 दिन के बाद कार्रवाई प्रारंभ करना, तो 7 दिन तक कोई चोर इंतजार नहीं करेगा कि पुलिस कब जागेगी। तो ऐसे पुलिस को वहां से अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और उनका ट्रांसफर वहां से। भाजपा नहीं, पूरा झारखंड आक्रोशित है। निश्चित तौर पर ये अलार्मिंग है। अलार्मिंग इसलिए है कि लोगों का धैर्य टूट रहा है और शासन प्रशासन से जो विश्वास है वो टूट रहा है। तो शासन प्रशासन को अपना विश्वास कायम करने के लिए अविलंब कार्रवाई करना चाहिए और बच्चों की बरामदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। लापता बहुत बड़ा प्रशासन का आज ये
हो चुके हैं। 2 तारीख से ये घटना की घटना है। आज तक पुलिस प्रशासन को उसका अता पता नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, ये समझ राज्य ही नहीं देश का मुद्दा। माँ के बारे में सोचिए, उस पिता के बारे में सोचिए, बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं और खोज खबर नहीं लगा पाता है। के द्वारा काम कर रहे हैं और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सके खोजिए और क्योंकि उस माता पिता के बारे में अगर आगे कोई भी बच्चे नहीं जाने दे रहा बाहर, उसको डर लग रहा तो प्रशासन को देखिए जिस प्रकार से घटनाएं घटी है, शायद 2 जनवरी की घटना है झारखंड राज्य की राजधानी रांची के धुरवा, जहां पर विधानसभा है, सचिवालय है, हाई कोर्ट है, मंत्री आवास है, विधायक आवास, तमाम वीआईपी लोकेशन, वीआईपी एरिया है। उस क्षेत्र में सुरक्षा का तमाम पुख्ता इंतजाम रहता है। लेकिन 2 जनवरी से आज लगभग 11 दिन हो रहे हैं। आज एक माँ के सामने से 2 बच्चे, नौनिहाल बच्चे अंशरसी का गायब है, रहस्यमय ढंग से गायब है, पुलिस खोज नहीं पाई है। आप समझ सकते हैं, एक माँ के सामने से अगर आधा घंटा बच्चा दूर हो जाता है तो माँ के साथ तड़पती है, खोजती है, रोती है, बिलखती है। आप समझ सकते हैं 11 दिन से, बोलते मुझे रोंगटा खड़ा हो रहा है, 11 दिन से हमारे अंशरसी का माँ के सामने नहीं है। माँ किस प्रकार से बिलख रही, परिवार किस प्रकार से रो रहे हैं, और न सिर्फ उसकी माँ बल्कि पूरे झारखंड आज रो रहा है। झारखंड रोज सुबह रोज मोबाइल देखता है जनता कि मिल गया क्या, मिल गया क्या, मिल गया क्या। हम लोग टकटकी लगा के मोबाइल पर, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अखबार पर लोग देख रहे हैं बच्चे मिल जाए। लेकिन सरकार के पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं, मुझे नहीं लगता कि खोजने में प्राथमिकताएं दी है। ये पुलिस प्रशासन जो है, इनकी जो पहले से जो अब थाना में दुकानदारी चलाने का जो प्राथमिकता है वो लगातार चल रहा है। ये 11 दिन में दुकानदारी बंद करके प्राथमिकता बच्चे को खोजने में लगातार निश्चित तौर पर बच्चा खोजता। मुझे लगता है जिस प्रकार से ये पुलिस काम कर रही है, ये पुलिस वो काम को जो तरीका है, वो तरीका से बच्चे जल्दी बरामद नहीं हो सकते। आज मांग क्या लेकर आप लोग? हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय आदित्य प्रसाद जी पीड़ित के घर गए थे, परिवार में गए थे, और उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर, सोमवार तक का समय दिया था, सोमवार तक अगर बच्चा नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय घेराव करेगी। इसलिए हम घेराव करने आए हैं और कल तक का समय देने के लिए आए हैं। आज रात भर का समय दे रहे हैं, बरामद करे पुलिस। कहाँ है हेमंत सोरेन, कहाँ है सरकार, क्या करना चाहते हैं? झारखंड की जनता को किसके भरोसे छोड़ना चाहते हैं? किस पर जनता जाए भरोसा करेगी? किससे सुरक्षा मांगेगी? कहाँ जाएगा जनता? आपका पुलिस प्रशासन पूरे सरेंडर कर चुकी है, सरकार सरेंडर कर चुका है, अपराधी माफिया राज को चला रहे हैं। क्या स्थिति झारखंड राज्य का? कहाँ जाएगा झारखंड राज्य? कहाँ ले जाना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी? आप कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। अल्टीमेटम दिए हैं, आगे क्या करेंगे? आगे ये आंदोलन को हम लोग पूरे राज्य स्तर पर ले जाएंगे, और राज्य रो रहा है, राज्य पूरा टकटकी लगा के देख रहा है कि भाई कब बच्चा मिलेगा। और हम लोग भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे अंशरसी का जहाँ भी हो आप सुबह सकुशल होंगे, आप हमको मिल जाए, ये उम्मीद भी करते हैं। बोल देगा भाई, हम उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। एक कहावत है ना, कहा गया है कि आंख से अंधा नाम नयन सुख। सुने हैं कहावत? आंख से अंधा, अब उसको भाई दिव्यांग बोला जाता है। हम उदाहरण के लिए बोल रहे हैं सब। आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो भाई आप एक बात बताइए, कहा गया है करप्शन स्टार्टेड फ्रॉम टॉप नॉट टू बॉटम। आई डीजीपी को पैसा चाहिए, एडीजी को पैसा चाहिए, आईजी को पैसा चाहिए, डीआईजी को पैसा चाहिए, एसएसपी को पैसा चाहिए। कहाँ से देगा भाई? सब दरोगा लोग को गरिया का है रहे आप लोग। भाई दरोगा लोग का मैं समर्थक हूँ, सिपाही लोग भी तो बेचारा क्या करेगा।
समझना चाहिए। एक नाम लिख लेंगे, एक एसएसपी हुआ करते थे हजारीबाग के, तो एक हमको इंस्पेक्टर ने बताया, वो कभी हमारा बॉडीगार्ड रह चुका जब मैं स्पीकर था, तो उसने बताया कि जानते हैं पहले कोयला गाड़ी जाता था तो हम लोग तहसील के पैसा देते थे उसको, अब जो है तो एसएसपी साहब ही पैसा तहसीलते हैं। हम सोच रहे हैं बोल देते तो ऐसा ही तहसीलाने नहीं लगे, हो डर है। तो एसएसपी साहब पैसा तहसीलते हैं और उसी में से डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानेदार को पैसा बांटते हैं। अभी उस सज्जन का रैंक बढ़ गया, एडीजी हो गए, अभी इंटरप्रेटर में पढ़ रहे थे, एडीजी हो गए। अब बोलिए, अब जाइएगा डीजीपी के पास, आप ज्ञापन लेते थे, डीजीपी क्या करेगा जरा बताइए। ये था ना, एगो डीजीपी रिटायर हो गया, गुप्ता, अनुराग गुप्ता, वो भी यहाँ का एसएसपी रह चुका था। सबको मालूम है कि कहाँ क्या होगा। एक थानादार हमारे गांव के बगल में था, उसके पिताजी हमने पढ़ाए थे स्कूल में, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा थानेदार बनने के लिए इतना काहे परेशान रहते हैं, कै परसेंट बचता है? तो बोला 40% बचता है, मात्र हमको 60% बांटना पड़ जाता है। तो हमें फायदा क्या है? तो तेरे थानेदार बनने में रुआब रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है भाई कि जैसी सरकार रहेगी वैसा ही प्रशासन रहेगा, चाहे किसी विभाग का हो। अच्छा, इनमें भी हो रहा है, सिविल में भी हो रहा है, पुलिस में भी हो रहा है। एक बार चेंबर वाला के साथ जुलूस निकाल के हम लोग एक एसएसपी के यहाँ गए थे, आजकल वो भी एडीजी है। तो बात होने लगे तो आप लोग बेटा पुलिस को बोलते हैं, सिविल वाला को नहीं बोलते हैं, यानी चोर चोर मौसेरा भाई है। सवाल इस बात का नहीं है। आप सुबह से शाम तक देख लीजिए पुलिस की क्या भूमिका होती है। मैं तो लड़ते लड़ते थक गया भाई, मेरी सरकार था तो भी लड़ते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि हेमंत सरकार की बात नहीं कर रहा, हमारी सरकार थी, मैं मंत्री था, स्पीकर था तो भी लड़ते थे। सुबह तो खत्म होने वाला नहीं है पुलिसिया व्यवस्था, ये हमेशा याद रखिए। नवीन जी, आप भी कल बन जाइएगा तो भी पुलिस वही रहेगी, उसका कार्यस्थानी वही रहेगी, सवाल उसका नहीं है। आप जो करते हो तो करवे कीजिएगा, हमारे रोकने से थोड़े रोकिएगा भाई, कोई नहीं रोक सकता है। मुख्यमंत्री भी ईमानदार होकर के आ जाए तो नहीं रोक सकता, मैं जानता हूं, लेकिन सुधार सकता है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकता है, चाहे तो कम कर सकता है। ये दो मासूम बच्चों को लेकर अंश और अंशिका, एक गरीब घर के दोनों बच्चे हैं और पुलिस उसे खोज नहीं पा रही है, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, जेल, छिनतई ये राजधानी में होती है, और तो और हमारे किशन गौरव शिबू सोरेन जी अब हमारे इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आवाज के सामने दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या हो गई थी। बगल में चीफ सेक्रेटरी
मंत्री से लेकर सारे लोगों के आवास वहीं पर है, एसएसपी का भी आवास वहीं पर है, मैं जानता। अरे ठीक बता रहा था कोई, अभी भी जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि वो थाना है एयरपोर्ट थाना, तो मैं सोचा कि आज तक हमको दिखाई नहीं एयरपोर्ट थाना है किधर। एयरपोर्ट थाना का थानेदार 13 डिसमिल जमीन का पैसा मांग रहा, गरीब लोग। अभी थाना का असली कमाई कहाँ है पता है? बालू और जमीन दलाली। और रांची में एक थाना है लोअर बाजार थाना, उसका असली कमाई कहाँ है पता है? काटा टोली बस स्टैंड। पता नहीं इधर कितना आता है मुझे नहीं पता, हम बता दे रहे हैं भाई। नहीं जानते हैं तो जान जाइए, बड़ा गाड़ी जाता है क्योंकि हम ऐसा बताएंगे कि हिस्सा मिले और नहीं तो कुछ पते नहीं चलता। काटा टोली से लाखों रुपए वहां एक छोटा सा टीओपी टाइप का बना दिया। तहसील के माल वहीं जाता है, एक जगह जमा होता है और किसको किसको मिलता है पता है। यही बात हमने दिशा की बैठक में बोला था, तो पूर्व एसएसपी प्रमोटी एसएसपी कल डीआईजी चंदन सिन्हा को बुरा लग गया। अरे भाई चोर को चोर नहीं बोले तो क्या बोले, सब चंद बोले। तो बताइए भाई, मैं तो नहीं बोल सकता, किताब साफ है। और हमारा क्या बिगाड़िएगा? हमारा ना ट्रक चलता है ना कोई धंधा है। सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक जनता के सेवा में रहते हैं, तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे? जनता कौन लोग है? जो नेतागिरी के साथ साथ व्यापार भी करता है। क्योंकि लोग के बात बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। कितना हम बताएं यहाँ, और जो नहीं जानता है वो शुरू कर देगा। युग डर बात का है। आप लोगों को विटामिन डी बहुत मिला। विटामिन डी इसको कहते हैं, धूप में बैठना, विटामिन डी बहुत मिला, लेकिन ओवर होना भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था हमारे एडीएम लाइन ऑर्डर है यहाँ पर, सारी व्यवस्था को देख रहे, थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। हम लोग इसी झारखंड के नागरिक हैं, हमारी दलीय प्रतिबद्धता अलग हो सकती है, जब अलग हो सकता है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, कल दूसरे दल के लोग भी आए तो व्यवस्था होनी चाहिए। मैं स्पीकर का करूंगी, हमारे घर पर जब 400 से 500 लोग प्रोफेसर लोग आ गया और कहा कि आप स्पीकर हैं, आज जाने नहीं देंगे आपको। हमने कहा कि भैया जो भी है, पहले हमने तुरंत दरी मंगवाया, उस पर सफेदा चादर मंगवाया, बैठाया, और हमने कहा कि भाई ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, पानी और चाय पिला सकते हैं आपको। आप हमारा घेराव करने आए, भाई आप हमसे लड़ने नहीं आए। इतनी सुविधा तो आपको मिलनी ही चाहिए। ये अलग विषय है कि मुझे 11 बजे स्पीकर के रूप में पहुंचना रहता था, ये लोग बैठ के नाराबाजी करता रहा, मैं पिछला दरवाजा से निकल के विधानसभा पहुंच गया। और मैंने कहा कि विधानसभा के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा और अपना प्रतिनिधि भेजिए, जब छत्तीसगढ़ का मैं पास दूंगा। और सुनिए कि स्पीकर क्या करता है आपके, जब मैंने कराया, ये संवेदनशीलता होनी चाहिए। जब मंत्री का तो हमारे घर पर कितने सफाई कर्मचारी, उन्होंने हजारों की संख्या में यहाँ पर चले आए, मैंने उनके को भी बैठाया। आपकी मांगी है, मांगों को मैंने सुना और मैं कहा
देना पुलिस का काम है। यदि थाना में जाए तो उसका FIR दर्ज करना। अभी हमारे राजू सिंह के मोहल्ले का एक व्यक्ति का 50,000 रुपया का साइबर ठगी हो गया, क्राइम हो गया। साइबर थाना गया तो उसका मुंशी जानते हैं क्या बोला कि 50,000 रुपया का कहीं FIR होता है। बोलिए अब करोड़ों का होगा तब FIR करेगा। तो मैंने कहा मुंशी का नाम क्या है जरा बताओ। बोला कहाँ बेचैनी लगाइए था। अब वो दूसरा दिन जाओ उसका पूछ के आओ। आजकल थाना का मालिक जानते हैं कौन है? थानेदार नहीं है, मुंशी है। अभी सुखदेव में तो हाल ही में घटना घटा था ना, 3 महीना के अंदर 4 में थाना पर राज्य बदल गया। बेचारा का क्या प्रेम प्रसंग था नहीं था, पंडित जी का लड़का 10 लाख रुपया डिमांड हुआ, तय तो हो गया। हिमाचल सरकार का राज है, उसको छोड़ भी दिया और बेचारा डर के मारे सुसाइड कर लिया। इनको क्या मतलब है? नहीं तो विधानसभा के अंदर बोल के थक गया। आप हर चौक चौराहे पर जाइएगा तो वो आपको गुमटी बना हुआ दिखेगा। उसमें क्या दिखा रहता है? पढ़े आप लोग कभी? इंग्लिशों में कुछ लिखा रहता हाँ, मे आई हेल्प यू। उसके अंदर बैठ के आपको हेल्प करता है। उसके अंदर बैठ के हेल्प करता है। तो आप बोले कि भाई ऐसा है, बड़ा अच्छा है, मे आई हेल्प यू है। एक काम और कीजिए कि अंदर में भी एक CCTV कैमरा लगवा दीजिए, मे आई हेल्प यू। और मैं तो बोले कि आप हमको बोलिए मैं विधायक पद में सभी में आई हेल्प यू के अंदर CCTV कैमरा लगवा देते हैं। लेकिन सरकार बोलती कहाँ है, जवाब ही नहीं देती है। वैसे ऐसे उदाहरण भरे बड़े मिलेंगे। तो मैं आज ज्यादा वक्त लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि जरा सा भी आप में पुरुषार्थ है तो आप दो बच्चों को खोल के अवलंब लाइए और उनके परिवार को सुपुर्द कीजिए और रांची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए। अपने लोगों को लगाम लगाइए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मैं तो कहूँगा भाई नवीन जी लगेगा है ना, एक थाना का घेराव कीजिए। हमारा क्षेत्र में करता बहुत डर होगा था जरा बच्चे हवा तो देख रहे उसका। थाना का घेराव कीजिए, फिर वह थाना का घेराव कीजिए और कुर्सी सहित लाकर रोड पर रख दीजिए। मैं जानता हूँ याद पर होता क्या है थानवा, अरे महीना तो देता एक बार, जिसका बता रहे थे कि एक बार आने के लिए थाना में देता ही है। और वो नया चीज हम पहले नहीं जानते थे। जब लड़का से पूछे कि टॉपअप क्या होता है जी, थोड़ा महीना में ऊपर से टॉपअप ही दिया जाता है। तो हमारे के टॉपअप में सुने थे क्योंकि हमारा तो सब बिल वाला मोबाइल है। तो बोला कि जो भरवाते हैं ना ऊपर से उसी को टॉपअप बोल लेते हैं। तो ये स्थिति है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत जय भारत।